हेलो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कॉटन कैंडी को पिंक रंग देने या गोभी मंचूरियन को और अधिक आकर्षक रंग देने के लिए अलग से एक रंग मिला दिया जाता है जो अक्सर रोडामाइन बी होता है। हाल ही में भारत सरकार के साथ साथ कई देशों ने इसके संभावित खतरों को देखते हुए रोडामाइन बी के उपयोग पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। आपको बता दें कि रोडामाइन भी एक कलरिंग एजेंट होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योग में रंग देने के लिए किया जाता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल होने की मुख्य वजह इसकी कम कीमत है और कई बार इसका इस्तेमाल गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी जैसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आइटम को जीवंत रंग देने के लिए भी किया जाता है। ये रंग मनुष्यों के साथ साथ जलीय जीवों दोनों के लिए हानिकारक है और इसमें गंभीर विषाक्तता हो सकती है। इस रसायन के संपर्क में आने से आंखों में भी जलन हो सकती है और श्वसन तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों और कारकों की एक सूची तैयार करता है और उसे लगातार अपडेट करता रहता है, उसका कहना है कि इसे मनुष्यों के लिए कैंसरकारी नहीं माना जा सकता। फिर भी हाल ही में चूहों पर किए गए कई अध्ययनों में इसके कैंसरकारी प्रभाव भी देखे गए हैं। इसे आमतौर पर खाद्य उत्पादों में नहीं मिलाया जाता, लेकिन छोटे शहरों में स्ट्रीट फूड में छोटे विक्रेताओं द्वारा इसके मिलाने की सूचना मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें खाद्य पदार्थों की परमिजिबल जो लिमिट है उसके बारे में समझ की कमी है और विक्रेताओं को पता ही नहीं है कि ये रंग हानिकारक भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव उसी वक्त तुरंत महसूस नहीं होता है। इसे आमतौर पर गोभी मंचूरियन, बटर चिकन, अनार के जूस में, छोटे पैमाने पर उत्पादित आइसक्रीम में या कॉटन कैंडी जैसे व्यंजनों में इल्लीगली मिलाया जाता है, जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य उत्पादों में रोडामाइन बी के इस्तेमाल पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही खाद्य पदार्थों की तैयारी, प्रसंस्करण और वितरण में इस रसायन का कोई भी उपयोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। अब अगर हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 द्वारा अनुमत यानी परमिजिबल खाद्य रंग की बात करें जिन्हें मिलाया जा सकता है, तो इसमें मेनली प्राकृतिक खाद्य रंग यानी नेचुरल फूड कलर्स शामिल हैं, जैसे कैरोटीन या कैरोटीनॉइड जो पीला नारंगी रंग होता है और कई फलों और सब्जियों में पाए जाने वाला प्राकृतिक पिगमेंट है, जैसे कि गाजर, कद्दू और टमाटर में। ये इन खाद्य पदार्थों में पीला, नारंगी और लाल रंग के लिए भी जिम्मेदार है। इसी तरह क्लोरोफिल पौधे में हरे रंग वाला एक पिगमेंट है, इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्राकृतिक फूड कलरिंग एजेंट के रूप में भी होता है। इसी तरह राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, एक पीले रंग का यौगिक है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसे कभी कभी फूड कलरिंग एजेंट के रूप में यूज किया गया है। साथ ही कैरेमल, जो एक प्राकृतिक फूड कलरिंग एजेंट है जिसे चीनी को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। कैरेमलाइजेशन की डिग्री के आधार पर जितना उसे गर्म किया जाता है उसके अनुसार इसका रंग हल्के पीले से लेकर गहरे भूरे रंग तक का हो सकता है। इसी तरह एनेट्टो भी नारंगी लाल रंग देने वाला एक प्राकृतिक फूड कलरिंग एजेंट है जो एचियोट वृक्ष के बीजों से प्राप्त होता है। यह खाद्य पदार्थों को एक जीवंत नारंगी लाल रंग प्रदान करता है और आमतौर पर पनीर, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह केसर भी एक प्राकृतिक कलरिंग एजेंट है जो क्रोकस सैटिवस पौधे के फूल से प्राप्त होता है। यह अपने गहरे पीले रंग के लिए जाना जाता है और विश्व के सबसे महंगे मसालों में से एक है। इसी तरह आमतौर पर यूज किए जाने वाले हल्दी में भी मुख्य सक्रिय यौगिक करक्यूमिन होता है जो इस मसाले को पीले रंग देने के लिए उत्तरदायी है और इसका इस्तेमाल प्राकृतिक फूड कलरिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से भी कई फूड कलरिंग एजेंट आसानी से हमारे बाजार में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और रोडामाइन बी जैसे हानिकारक रंगों के इस्तेमाल से बचा जा सकता है। इसमें कुछ सिंथेटिक रंग भी शामिल है जिनका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है, जैसे पोन्सो 4R एक सिंथेटिक लाल रंग है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर विभिन्न खाद्य पदार्थों और साथ ही पेय उत्पादों में किया जाता है। इसी तरह कार्मोइसिन भी एक कृत्रिम लाल रंग है जिसका इस्तेमाल अक्सर खाद्य पदार्थों में रंग देने के लिए किया जाता है। एक और एरिथ्रोसिन भी एक कृत्रिम लाल रंग है जिसका उपयोग आमतौर पर खाद्य पदार्थों में, खासकर मिठाइयों और कैंडीज में किया जा रहा है। इसी तरह टार्टराइजिन
और सनसेट येलो FCF सिंथेटिक पीले रंग है जो विभिन्न खाद्य उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह इंडिगो कार्माइन और ब्रिलियंट ब्लू FCF सिंथेटिक नीले रंग है जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों में नीला रंग देने के लिए किया जाता है। इसी तरह फास्ट ग्रीन FCF एक सिंथेटिक हरा रंग है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में ही किया गया है। इन केमिकल्स का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आपको बता दें कि स्वीकार्य खाद्य रंग यानी परमिसिबल फूड कलर भी सभी खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। कुछ खाद्य पदार्थों जिनमें इन रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी परमिशन है उनमें आइसक्रीम, बिस्किट, केक, कन्फेक्शनरी, फ्रूट सिरप, कस्टर्ड पाउडर, जेली क्रिस्टल और कार्बोनेटेड या गैर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ ही सिर्फ शामिल है। इन सब डिटेल्स को भी आप याद रखिएगा कि कौन से केमिकल से कौन सा रंग पाया जाता है, किस पे कौन सा पिगमेंट किस फल में पाया जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि पूछ देता है कि गाजर या टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, शिमला मिर्च का रंग हरा क्यों होता है या मिर्च तीखी क्यों होती है, इनमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, इनको डायरेक्ट पूछा गया है। इसी तरह अब अगर हम अंत में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें जो संस्था इन सब गतिविधियों पर नजर रखती है तो ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। याद रखिएगा ये, जिसका उद्देश्य बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण से एकल खिड़की समाधान यानी सिंगल विंडो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिंदु स्थापित करना है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हुए भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित और पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि FSSAI किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में 8 क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस टॉपिक से स्वास्थ्य समस्या संबंधी प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी पहलुओं को याद रखिएगा, खास तौर से इन पिगमेंट्स के नाम और किससे वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इन चीजों को याद रखिएगा।